वो मूर्तियां कहाँ हैं वो बताइए। और रोज मूर्तियां टूट रही हैं, रोज मंदिर टूट रहे हैं, और सबके एक एक के प्रमाण हैं हमारे पास। तो हमने तो इनका ध्यान रखा, लेकिन अब हम इस राय में हैं कि अब हमको पब्लिक करना पड़ेगा, पूरे देश और विश्व को बताना पड़ेगा कि ये औरंगजेब आ गया नया। नहीं, ठीक है, तब तक हम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, आप आएंगे तो चर्चा हो जाएगी। अरे आपको ये सब कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता क्या है? अरे भैया क्या करें, मंदिर तोड़ के फेंके जा रहे थे, आपको क्या पता है, आप तो दूर बैठे हो, सामने तो हमारे है। अब आपने मुझे बता दिया है और वो कर दिया, हमारे समझ राजनीतिक समझ नहीं है ना जी। तो फिर और आप ये देखिए, आप हमारे भावी शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य। अरे मायावती के बाद अखिलेश यादव आए, 5 साल तक वो रहे, उसके बाद ये लोग आ गए, आज तक वो मूर्तियों की स्थापना पुनः नहीं हुई। 3 अप्रैल को दोपहर 2 बजे हम वहाँ ललिता घाट गए, वहां से पैदल चल करके विश्वनाथ मंदिर गए कि कहीं हाथ पड़ा है, कहीं गर्दन पड़ी है, कहीं जांग पड़ी है, कहीं रुधिर बह रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, देवता की मूर्ति का हाथ पड़ा है, कहीं सिर पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, ऐसा पूरा था। इस समय जो मंदिर निकल रहे हैं बड़े बड़े इस टाइप के शिवालय वाले, उन मंदिरों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। पहले इन्होंने 2 नंबर 3 नंबर गेट के पास जो मंदिर थे छोटे मोटे, उनको जो इन्होंने विध्वंस किया, साल भर के अंदर बहुत से मंदिर थे, बहुत से शिवलिंग थे, अब क्या है वो सब का पता नहीं है। गंगा that should be their convention जो भी है। So whenever we earth a temple, we immediately deploy a person from our trust board so as to ensure that morning, evening, both the time puja is being done, temple is cleaned, aarti takes place, and we spend money on that every temple that we have come across. And I can vouch for it. Not even one temple has been destroyed anywhere in the project area since last 9 months that I'm here. दोस्तों, आपने भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार व योगी जी की सरकार ने काशी में कॉरिडोर के विकास के नाम पर हमारे प्राचीन मंदिरों के विग्रहों को तोड़ा गया और उन मंदिरों के विग्रह व मूर्तियों के विग्रह को मलबे में पड़े रहे। लेकिन तथाकथित हिंदुओं की सरकार को सिर्फ विकास दिखाई देता रहा, करोड़ों हिंदुओं की आस्था नहीं। जहां जहां से हमारे प्राचीन मंदिरों को हटाया गया या तोड़ा गया, वहां मोदी सरकार बड़े बड़े गेस्ट हाउस बना रही है। लेकिन इस देश का एक भी नेता व बड़े बड़े धर्मगुरु कुछ नहीं बोले। कुछ धर्मगुरु बोले भी तो उनकी आवाज दबा दी गई। देश की मीडिया में इन सैकड़ों मंदिरों के विग्रह की टूटने की कोई न्यूज नहीं बनी, सिर्फ न्यूज बनी तो काशी में मोदी जी का विकास। दोस्तों, हमारे प्राचीन मंदिरों में हमारी आस्था को ये मोदी सरकार नहीं देख रही, सिर्फ इनको दिखाई दे रहा है तो काशी में कॉरिडोर के नाम पे विकास। दोस्तों, जब इस देश का हिंदू समाज अपनी आवाज उठाता है तो डीएनए स्पेशलिस्ट मोहन भागवत जी कहते हैं कि हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना, हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना। दोस्तों, जिस काशी में संपूर्ण विश्व का सनातनी हिंदू अपनी शांति की खोज में काशी में खिंचा चला आता था, इस मोदी सरकार ने उस काशी को टूरिस्ट स्पॉट बनाकर रख दिया है। दोस्तों, हमसे हमारी सनातनी आस्था छीनी जा रही है और टूरिस्ट स्पॉट बनाकर जो मंदिरों में करोड़ों हिंदुओं का चढ़ावा आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसको लूटा जा रहा है। और इन मंदिरों के रुपये से मलेच्छों के विकास के लिए 300 से भी ज्यादा योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन मंदिरों का पैसा मंदिरों में नहीं लग रहा है। इसलिए दोस्तों, तो एकम सनातन भारत पार्टी का सिद्धांत है कि हर हिंदू मंदिर को सरकार नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए तथा मंदिरों का पैसा सिर्फ मंदिरों के विकास में लगना चाहिए, न कि मलेच्छों के विकास में 300 से ज्यादा योजनाएं चलाने में। दोस्तों, बीजेपी की मोदी सरकार हमारे प्राचीन मंदिरों के विकास के नाम पर काशी व अयोध्या में तोड़े जा रहे हैं या हटाए जा रहे हैं। वही मोहन भागवत जी कहते हैं कि भारत के हिंदुओं को 50 साल तक मंदिरों को छोड़ देना चाहिए, सिर्फ विकास पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, एकम सनातन भारत पार्टी पूर्णतः हिंदुओं की पार्टी है जो सनातनी संस्कृति व सभ्यता के विकास को अपने एजेंडे में रखकर काम करती है। वह मंदिरों के संरक्षण व संवर्धन का कार्य करती है। इसलिए दोस्तों, एकम सनातन भारत पार्टी से जुड़िए व इस पार्टी को आगे बढ़ाइए जो आपके सनातनी मुद्दों को आगे रखकर कार्य करती है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।